हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 37। सो क्लास 9 सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक क्या है? आपका आज का टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला को हम पढ़ेंगे, ये आपने लास्ट वर्कशीट में ही जान लिया था, लेकिन हीरोन्स फार्मूला होता क्या है इसे हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, आपको क्या पता होना चाहिए इस हीरोन्स फार्मूला को पढ़ने के लिए। अंडरस्टैंडिंग अबाउट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन, यू नो डैट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल वी यूज द फॉर्मूला। यहाँ पे बोला है कि चिल्ड्रन यू नो, बच्चों आपको पता है, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल वी यूज द फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है आपने लास्ट वर्कशीट में यूज भी किया था। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो आपने क्या किया था कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये आपका फॉर्मूला था किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। मगर उसके बाद आपको बोला है दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड इफ हाइट, हाइट मीन्स एल्टीट्यूड, ठीक है। अगर हाइट आपको नहीं दी गई है तो दिस फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड, ये फार्मूला तब यूज़ नहीं होता जब आपको हाइट नहीं दी गई होती। ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ईजली। ओके, तो अगर याद रखना है आपको कि अगर आपको ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, और उसकी हाइट नहीं गिवन है, या फिर ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है जिसकी हाइट हम नहीं निकाल सकते, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते। कौन सा फॉर्मूला नहीं यूज़ करते? ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, उसके बाद आपको बोला गया है कि इन सच अ सिचुएशन इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नोन टू अस देन वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर हमें किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हों, ठीक है, तो हम हीरोन्स फार्मूला के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि चिल्ड्रन लेट्स लर्न अबाउट हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। एक और बात वो ये कि हीरोन्स फार्मूला जो आपका स्केलेन ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड एक दूसरे से अलग होती हैं, इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें अगर हम हाइट नहीं भी निकालते हैं, ठीक है, या हमें हाइट नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हीरोन्स फार्मूला के द्वारा अगर तीनों साइड दी हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है सपोज वी वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का हमें मान लीजिए एरिया निकालना है जो आपको गिवन है। हेयर ए बी एंड सी डिनोट लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि ए बी सी जो है, ठीक है, ए बी सी, ये क्या आपको शो कर रहे हैं? ये डिनोट कर रहे हैं आपको जो इनकी लेंथ है, क्या लेंथ है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सी ए बी, ठीक है। ए क्या है? लेंथ है एक साइड की, बी क्या है? दूसरी साइड की लेंथ है, ठीक है, और सी क्या है? तीसरी साइड की लेंथ है। लेंथ मतलब आपको पता है ना कि ये जो लाइन है ए और बी, ठीक है, इस लाइन का जो लेंथ है, ठीक है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी ऐसे। ओके, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर जो है हमें बताना है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? ठीक है, मतलब आपको पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर मान लीजिए ट्राइंगल का निकालना है, तो हमें जो तीनों साइड्स है ना, ठीक है, इन तीनों साइड्स की जो लेंथ है उसे अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा कि जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे पैरामीटर को, पैरामीटर जो है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर का, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि सेमी पेरीमीटर निकालना है पहले तो, ठीक है। तो आपकी जो ए बी सी तीनों साइड दिए इनको ऐड करके और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फार्मूला, अब आपको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब ट्राइंगल ए बी सी का जो है आपको क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपने जो सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल निकाला, ठीक है, जिसे आप एस कहेंगे, क्या कहेंगे?
एस कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भी एस लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है कि रूट एस, एस मतलब आपकी जो भी एस की वैल्यू है वो लिखनी है। उसके बाद ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब जो भी आपका सेमी पेरीमीटर है उसको आपको माइनस करना है, जो ए लेंथ है, ठीक है, उससे। फिर उसके बाद आपको इससे किससे माइनस करना है, जो सेमी पेरीमीटर है उसको आपको माइनस करना है बी से, ठीक है, और फिर सी से। और ये सब मल्टीप्लाई में है, एक दूसरे से किस में है, मल्टीप्लाई में। तो याद रखिए जब भी ये ब्रैकेट होता है, ठीक है, ऐसे कोई भी ब्रैकेट बना है और इधर कोई नंबर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इनके बीच में कोई साइन नहीं दिया, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ से आ गया, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर का हमें एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, पी क्यू आर का। तो सबसे पहले हेयर एस, एस जो है हमें कैसे निकालना है, हमें साइड्स दे रखी हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको साइड्स गिवन है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे तीनों ही जो साइड है, ठीक है, आपको सबसे पहले लिखनी है, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर 42 आ जाएगा। और सेमी पैरामीटर निकालना है, सेमी का मतलब होता है आधा, जैसे सर्कल है, ठीक है, तो ये पूरा सर्कल है, अगर इसे आप हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी सर्कल। सेमी मतलब होता है हाफ, ठीक है, तो इतना याद रखिए कि हम हाफ सर्कल की ऐसे बात करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे सेमी ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब 42 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, जो आपका सेमी पेरीमीटर है वो आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरामीटर हमेशा सेंटीमीटर और मीटर में आता है, लास्ट वर्कशीट में भी आपको मैंने समझाया था, ठीक है। और जो आपका एरिया होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है, आंसर क्या आता है, स्क्वायर में आता है, तो ये भूलना नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपने जो है आंसर लिखा सेंटीमीटर में। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का आपको एरिया निकालना है। फॉर्मूला आपने जो है ये वाला लिखा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं दिया, सीधा आंसर जो आपको देखने को मिलेगा, नंबर लिखे गए हैं और आंसर दे दिया गया है, ठीक है। पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एस है, तो एस आपका क्या है 21, तो 21 लिखा। फिर एस है, फिर 21 लिखा। फिर ए है, तो ए आपकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे 13 है, ठीक है, ए बी सी ऐसे आपको ये तीनों जो हैं आपने मान लिया। तो यहाँ पे आपने ए की वैल्यू डाल दी 13। फिर उसके बाद ऐसे ही जो एस माइनस बी है तो एस माइनस 14, ठीक है, ये लिखा आपने। उसके बाद एस माइनस सी है तो आपने 21 माइनस 15 लिख दिया। ओके, तो तीनों साइड से आपने माइनस की। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे 21 से 13 माइनस हुआ तो 8, 21 से माइनस हुआ 14, तो आ गया आपका आंसर आ गया 7। और उसके बाद 21 से 15 माइनस हुआ तो आपका आंसर आ गया 6। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और चाहे तो इससे भी आसान तरीका है कि 21 है तो 21 का एलसीएम कुछ ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, कि 21 जो है वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7, ठीक है, 7 3 जा कितना होता है 21। ओके, फिर उसके बाद 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 7 आ गया, ठीक है, 3 × 7, ये आपका किसका आ गया 21 का। और उसके बाद आप देखेंगे कि 8, ठीक है, 8 का एलसीएम ऐसे ही निकालेंगे कि 8 का एलसीएम कितना होता है 2 4 जा 8, फिर आ जाएगा 2 2 जा 4, और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 × 2 मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास 7 है, तो 7 जो है उसका एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा। ओके, और देन ऐसे ही जो आपका 6 है, ठीक है, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में 2 पे आता है और 2 के टेबल में 2 1 पे आता है। तो यहाँ पे आपके ये जितने भी एलसीएम के नंबर्स आए, ठीक है, जैसे 21 का, 8 का, 7 का, 6 का, इन्हें सबसे पहले रूट में सबके जितने भी जो हैं आपके नंबर्स वो लिखेंगे। और उसके बाद जो जो नंबर 2 टाइम्स रिपीट होगा उसको क्या करेंगे, उसे बाहर लेके आ जाएंगे, और जो सिंगल टाइम बचेगा उसे अंदर ही ब्रैकेट में छोड़ देंगे। और उसके बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी नंबर बाहर आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो नंबर बाहर आए उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 84 आ जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको आंसर लिखना है, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो इसीलिए आपका आंसर
आ गया। देन आपको जो एग्जांपल सेकंड है इसमें बोला है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो। अब आपको यहाँ पे रेशो दिया गया है। रेशो का मतलब ये नहीं होता कि आपको साइड बताई गई है, नहीं। रेशो का मतलब होता है कि 12x, 17x, 25x, ठीक है। आपको बताया गया है कि मान लीजिए कि किसी चीज़ का भाग है ये, ठीक है। कोई एक वस्तु है, इसका इतना पार्ट 12%, ठीक है, 17% या 25, ऐसे करके आपको समझाने के लिए रेशो में दिया होता है, ठीक है। कि आपको रेशो दिया गया है तीनों साइड्स का और पेरीमीटर दिया हुआ है। आपको अब एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। सपोज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल आर 12y, 17y और 25y। तो आपको जो है सबको क्या करना है, लेट कर लेना है कि 12y, इनके साथ आपको इनकी रियल वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, इनको लेट कर लेंगे y के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर में क्या होता है कि आपको जो है तीनों साइड्स को ऐड करना है, और वो ऐड करने के बराबर उसके बाद कितनी होंगी, 540, ठीक है। कितनी होंगी, 540, ठीक है। अभी सिर्फ पैरामीटर की बात हो रही है, सेमी पैरामीटर की बात नहीं हो रही। कंफ्यूज नहीं होना है। सेमी पैरामीटर मतलब हाफ, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, और पैरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, सिंगल पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ भी इससे पैरीमीटर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं किया हमने। सबसे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो तीनों साइड को हम ऐड करेंगे और इक्वल में क्या रखेंगे, 540। पैरीमीटर हमें गिवन है, ठीक है, तो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है, 12, 17, 25 ऐड हो गए तो 54y हो गया, और 540 का 540 हमने लिख दिया, ठीक है। अब 540 जो है उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इस साइड आके 54 आ जाएगा, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 54 जो है जब 540 से, तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, सो द लेंथ ऑफ द साइड्स विल बी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 120 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी एक। फिर दूसरी साइड 17 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप y को, तो आ जाएगी 170, और उसके बाद 25 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250। फिर आपने देखा कि आपको जो है पैरीमीटर ऑलरेडी कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 540 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इन तीनों को, आप सीधा 540 लिखेंगे और इसे क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका सेमी पैरामीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेमी पैरामीटर, ठीक है, 270। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सीधा आंसर लिखा है, ओके। उसके बाद जो है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला लिखने के बाद फिर से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आप देखेंगे कि आपकी साइड्स जो निकली थी, ठीक है, ये साइड्स हमने इसीलिए निकाली थी क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट करनी थी वैल्यूज़ तीनों साइड्स की, ठीक है। तो अब हमने वैल्यूज़ पुट की, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि हमने ए की जगह ए, बी की जगह बी और सी की जगह सी की वैल्यू पुट की। और यहाँ पे आपको ट्राइंगल नहीं दिया, आप चाहें तो ट्राइंगल बना सकते हैं, पर ये आपको सॉल्व नहीं करना कॉपी में, तो कोई बात नहीं। पर अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पे माइनस करने पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो ये आ जाएंगी 150, 100 और 20। अब यहाँ पे जो है आप देखें तो इनको आपको मल्टीप्लाई करके, और जो नंबर आएगा चाहे तो उसका सीधा बताएं कि स्क्वायर रूट क्या होता है 9000, और चाहे तो इनका क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि एलसीएम निकाल लें 270 का, फिर एलसीएम निकाल लें 150 का, ठीक है, और उसके बाद 100 का। ऐसे ही आपको सबके जो एलसीएम है वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर 20 का, इन सब के एलसीएम निकालने के बाद जो आपके यहाँ पे नंबर्स आते हैं ना, इन नंबर्स को आपको किस में लिख देना है, इन सभी नंबर्स को एक साथ रूट के अंदर लिख देना है। जैसे कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर जो नंबर, जैसे 3 मान लीजिए 2 टाइम्स है, तो ये एक बार आ जाएगा रूट, ठीक है, ये रूट के बाहर एक बार आ जाएगा। फिर मान लीजिए 2 अगर 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सिर्फ एक बार। 2 हैं अगर, तो वो एक बार में बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 2 के पेयर आपको एक बार में बाहर लेके आना होता है। तो अगर मान लीजिए कि रूट में सिर्फ 2 बचा है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक एक बार जो है 2 और 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिंगल 2 है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा, ओके। सो अगर आपको मैं एक बार और अच्छे से बताऊँ तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 × 2 × 2। तो आप देखेंगे 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो एक बार ये अब बाहर आ गया, और उसके बाद एक सिंगल बचा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2√2, ओके।
उसके बाद आप देखेंगे सॉल्यूशन करने के बाद 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। थर्ड एग्जांपल क्या है, एन आइसोलेस ट्राइंगल। एक आइसोलेस ट्राइंगल है, आइसोलेस की दो साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, यहीं से पता चल गया, जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया है पेरीमीटर? 30 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12। तो इसकी जो दोनों इक्वल साइड्स हैं वो कितनी है? 12, जो इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। थर्ड साइड की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आइसोलेस ट्राइंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब आपको यहाँ पे फिर से ट्राइंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। लेट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल साइड बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वाई लेट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपकी थर्ड साइड है, जो आपको गिवन नहीं है, ये वाली साइड, इसको आपने वाई लेट कर लिया, ठीक है, वाई मान लिया। उसके बाद जो है आप पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है उसमें, उसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी साइड्स हैं उन्हें ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आपका जो पैरामीटर है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आपने तीनों साइड्स को ऐड करना है और इक्वल में आपको पैरामीटर दिया है वो लिख देना है, ठीक है। तो पैरामीटर 30 दिया है, दो साइड्स दी हैं, थर्ड साइड आपको निकालनी है। ओके, सो आप 12 और 12 को ऐड करेंगे 24 हो जाएगा। तो इसे इस साइड लेके आकर 30 से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर, जो कि आपकी वाई की वैल्यू आ गई। मतलब आपकी जो थर्ड साइड है जिसको आपने वाई माना था वो कितना हो गया? वो हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, देन आपको क्या करना है, आपको पैरामीटर दिया है तो आप सीधा क्या करेंगे? पैरामीटर लिखेंगे और सेमी पैरामीटर निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ओके, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी ए, बी और सी वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, उन्हें माइनस करेंगे 15 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखेंगे कि 15 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत जो है ईजी है। जैसे 15 है तो 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 जो 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 जो है वो लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, फिर जो है मल्टीप्लाई 9 लिखा है। तो 9 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू रूट के अंदर आ रही है। तो आप देखेंगे कि दो जो पेयर बनाने हैं आपको, ठीक है, दो दो के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे पेयर बनाने से क्या हुआ कि 2 3 जो हैं एक बार में बाहर आ जाएंगे, फिर 2 3 एक साथ बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 जो हैं वो बाहर आ गए, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 एंड 3, और एक 5 और 3 अंदर रह गए, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो जाएंगे और 5 3 जा 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कुछ यही आ रहा है, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता प्लीज़ वो एलसीएम निकालना सीख लें। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम एलसीएम की भी बना दीजिए वीडियो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वेडनेसडे या थर्सडे तक टाइम निकाल के और आपको एलसीएम निकालने की भी एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल पे आके एलसीएम की वीडियो वेडनेसडे या थर्सडे के बाद एक बार सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल होगी। ओके, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं आज के इन दोनों क्वेश्चंस पे और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको दो ट्राइंगल्स दिए हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स का आपको एरिया बताना है। तो जो पहला ट्राइंगल है इसका एरिया देख लेते हैं और इसकी फिगर दी गई है आपको, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। आपको ABC ट्राइंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC में आपको गिवन क्या क्या है? वी हैव AB आपको दे रखा है 11 सेंटीमीटर, BC आपको दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर, और जो AC है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे आपका AB आप क्या मान लेंगे? AB आप मान लेंगे कि A है, BC आप मान लेंगे B है, और AC जो है उसे मान लेंगे C, ठीक है। इससे आपको हेल्प होगी जब आप सॉल्व करेंगे कि ABC की वैल्यू आप क्या पुट करें। ओके, देन सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? ABC जो आपने यहाँ पे माना है ABC, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो ABC क्या है? AB जो है आपका वो A है, BC क्या है? B, और जो आपका AC है वो क्या है? C। तो यहाँ पे आप जो है इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे कि AB की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC की वैल्यू जो है वो क्या है? वो 13 है, और AC की वैल्यू क्या है? वो है 8। तो आपने सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब वैल्यूज़ लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि इनको ऐड कर देंगे तीनों को, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 11 13 और 8 को आ रहा है 32 और अपॉन में 2, ठीक है, ये लिखेंगे। और जब 32 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। देन आपको जो है
यहाँ पे हेयर एस आपकी क्या आ गई, एस की वैल्यू सेमी पैरामीटर की 16 सेंटीमीटर। और मैं बार बार बोल रही हूँ सेमी पैरामीटर जो है वो पैरामीटर का हाफ होता है। ओके, पैरामीटर जो होता है सभी साइड को जब हम ऐड कर देते हैं वो होता है, और सेमी पैरामीटर उसको जो पैरामीटर होता है उसको भी अगर हम हाफ कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। ओके, देन बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला आप लिखेंगे। जैसा कि मैंने कहा पहले फार्मूला लिखना ज़रूरी है, और फार्मूला लिखने के बाद ही जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत हेल्प होती है कि मिस्टेक कम होगी। ठीक है, इसीलिए फार्मूला लिखने की आदत डाल लीजिए, और इसके मार्क्स भी होते हैं। तो आपके 2 बेनिफिट हैं, दोनों बेनिफिट एक ही चीज़ से होते हैं, तो आपको फार्मूला लिखना चाहिए। उसके बाद जो आपकी एस है वो 16 आया है, ए की वैल्यू आपकी 11 है, बी की वैल्यू 13 है, और सी की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करना है, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर इन्हें सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3, और 16 माइनस 8 8। ठीक है, 16 का एज इट इज़ 16 लिखा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएंगे, सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे आप चाहें तो मैंने यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाया कि 1920 आ गई वैल्यू, और फिर चाहे 1920 का सीधा एलसीएम निकालें। ठीक है, और चाहें तो इससे भी इजी तरीका, जैसा अभी मैंने एग्जांपल में आपको समझाया कि 16 का एलसीएम निकाल लीजिए, फिर 5 का आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 तो 5 ही होता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है और इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। 3 का भी नहीं निकालने की ज़रूरत है, फिर 8 का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब 8 का निकालेंगे और 16 का, तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को आपको जो है देखना है कि दो दो जो हैं वो कैसे बाहर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे आपको शो करके भी दिखाया है कि 2 2 2, ये जो 2 2 2 हैं ये एक साथ बाहर आए हैं। ठीक है, मतलब 6 टाइम जो है 2 था, तो ये पेयर बन के कितनी बार आ गए, ये पेयर बन के जो है एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, तो ये बाहर आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 3 और 5 ये सिंगल सिंगल बचे, तो ये रूट के अंदर ही रह गए। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गया, और बाहर ये जो 2 है इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर 8 आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप पॉइंट में देखें तो इसका आंसर आ जाएगा 43.817 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही आंसर लिख के दिखाया, बट अगर आपके पास टाइम नहीं होता एग्जाम में, टेस्ट में, और आपको एक ही आंसर लिखना है, ठीक है, तो आप ये वाला आंसर लिखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको समझ भी आ जाएगा और आपके लिए इजी वे, क्योंकि अभी आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा नहीं है, तो इसीलिए आप ये वाला स्टेप जो है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल के आंसर, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप सीधा ये वाला आंसर ही लिखें। पर मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे आंसर भी देखने को मिलेंगे। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, मैंने यहाँ अप्रॉक्स करके लिख दिया ऐसे 817 को 82। ठीक है, तो अप्रॉक्स होके आ गया आंसर। उसके बाद जो है आपका लास्ट में और 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपका जो आंसर ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये आप लिखें तो ज़्यादा बेटर है, पर मैंने आपको समझाने के लिए दोनों लिख दिए हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है इसका, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इसमें आपको जो ट्राइंगल ABC है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें AB जो है यहाँ पे आपको गिवन है कि जो AB है, ये वाली लाइन, ये C है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 50 सेंटीमीटर। BC जो लाइन है आपकी, ये वाली, ये आपका A है, ये आपको गिवन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं था, पर सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है कि BC आपका A है, तो इसमें 120 सेंटीमीटर, AC जो है वो B है, तो यहाँ पे आपको 80 सेंटीमीटर। फिर सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में फिर से वही आपको क्या करना है, प्लेस लिखना है, किसका कौन सा प्लेस है। मैंने इसीलिए लिखा है BC AC और AB, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो BC AC और AB, ठीक है, अगर आप ऐसे लिख के करेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, एक स्टेप बढ़ ज़रूर जाएगा पर आंसर गलत नहीं होगा। देन आप जो है इन तीनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करने पे 250 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125। देन आपका जो यहाँ पे S है वो क्या आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि अब बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, फिर से हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे।
ट्राइंगल ABC जो है इसका एरिया निकालने के लिए। और फिर जो है S की जगह 125, A की जगह 120, B की जगह जो भी आपको वैल्यूज़ अभी आपने लिखी हैं, ठीक है, थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड, वो सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। फिर उसके बाद इन सभी को माइनस करना है। माइनस करने के बाद 5, 45 और 75 आपका आंसर आएगा। और उसके बाद इन चारों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है, ये स्टेप जो है सीधा स्किप करके इनके जो फैक्टर्स हैं एलसीएम से वो निकालें, और उन फैक्टर्स से जो है आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे और उससे सीधा ये आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप जो है हट जाएगा। पर मैंने आपको कोई भी स्टेप स्किप करके नहीं दिखाया है, इसलिए समझाया कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी गलत नहीं है और ऐसे लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। कुछ ऐसे आएंगे फैक्टर्स कि 3, 5, 5 और 5 जो है ये पेयर्स के साथ बाहर आ जाएंगे, ठीक है, सिंगल होके। और जो अंदर रह जाएंगे वो क्या है, रूट के अंदर 3 × 5। तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। और 3 × 5 × 5 × 5 हो जाएगा 375, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 375 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और चाहे अगर आप पॉइंट में आंसर लिखें तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा 1452.368 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, चाहे तो आप ये लिखें, अप्रॉक्स करके हम लिखेंगे तो 37 हो जाएगा 368 की जगह। और उसके बाद जो आपका आंसर है वो 375। और मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप ये वाला आंसर लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता। ओके, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको एरिया निकालना है। आपको 2 साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, और पैरामीटर भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया निकालना है। वी हैव, हमारे पास है क्या, ट्राइंगल ABC में AB जो है वो है 8 सेंटीमीटर, जिसको आप A मान लेंगे। AC जो है उसको आप B मान लेंगे, जो कि 11 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद BC जो है C, वो आपको गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, यही आपको पता लगाना है पहले, उसके बाद ही आप जो है एरिया निकाल सकते हैं। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC = 32 सेंटीमीटर, पैरामीटर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड जो है आपको यहाँ पे क्या करना है कि थर्ड साइड C जो है, जिसको आपने C माना है, ठीक है, उसको निकालना है। तो यहाँ पे C कर लेते हैं, लेट इसे। पैरामीटर आपको जो दे रखा है, ठीक है, वो लिखेंगे। और यहाँ पे साइड्स की वैल्यू, तो आपको 2 साइड दे रखी है 18 और 11, ये लिखेंगे। और C आपको गिवन नहीं है। पैरामीटर जो गिवन है 32 सेंटीमीटर। 8 + 11 कितना हो जाएगा, 8 + 11 19 हो जाएगा। 19 को 32 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड आके, तो ये हो जाएगा 13। तो C की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन एक जैसे हैं बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखें वैल्यूज़ भी सेम है। फिर सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, सेमी पैरामीटर ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला पुट करेंगे, ABC + A + B + C / 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 32 जो है वो गिवन है, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख लेंगे, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और /2 इन दोनों को जो कैंसिल करेंगे, 32 को और 2 को, तो ये आ जाएगा आपका 16। क्या आ जाएगा, 16। सो आपका आंसर आ गया 16S, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि फार्मूला पुट किया, फिर वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। जैसा पहला क्वेश्चन है एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी है। और यहाँ पे आपका फिर से वही आ गया, √190 1920, ठीक है। और जब आप इसे देखेंगे कि आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 2 × 2 बाहर आ जाएंगे पेयर्स के साथ, ठीक है, सिंगल होके। और उसके बाद अंदर जो है रूट में क्या बचेगा, 2 × 3 × 5, ठीक है। और सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपका आंसर आ गया। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपका जो है वो आ गया 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट में भी मैंने आंसर फिर से लिखवाया है, मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ जिससे आपको दोनों तरीके पता हों। ओके, आंसर आपको रूट वाली वैल्यू ही लिखनी है। ओके, सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप अगर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को खुद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।